गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋतु NCERT क्लासेस में। कल की क्लासेस में हमने जेंडर पढ़ा था, फिर जेंडर के बाद में प्रोनाउन पढ़ा था, और प्रोनाउन के बाद आज तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स होती है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? क्रिया की जो डेफिनेशन है, जो वर्ब की डेफिनेशन है, वो क्या है? द वर्ड विच इज यूज्ड टू टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स वे शब्द जो हमें कर्ता के बारे में कोई भी जानकारी देते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे। द वर्ड विच इज यूज्ड टू टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट मीन्स वे शब्द जो हमें कर्ता के बारे में जानकारी देते हैं या बताते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए से, कि एग्जाम्पल के जरिए से समझ में आएगा कि वर्ब आखिरकार होता क्या है। पहला है मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्या खेलता है? मोहन क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले मोहन प्लेज क्रिकेट, इसका हिंदी पहले निकाल लो। क्या होगी इसकी हिंदी? मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक, कौन खेलता है? मोहन। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कौन खेल रहा है? मोहन। अब मोहन क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो मोहन क्या खेल रहा है? मोहन कौन सा काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है ना। तो जब मोहन खेलने का काम कर रहा है तो जो प्लेज होगा हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। इसमें यही तो बताया गया है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा वही वर्ब होगा। ठीक, जैसे दूसरा, ही ईट्स एन एप्पल। वह एक सेब खा रहा है। वह क्या कर रहा है? एक सेब खा रहा है। वह कौन खा रहा? वह मीन्स ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब वह क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो खाना मतलब क्या? ईट्स। तो ईट्स हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ईट्स। ईट्स हमारी वर्ब हो जाएगी। देखो, कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, सबसे पहले हम निकालेंगे कौन। जो कौन से निकलेगा वो हमारा सब्जेक्ट निकलेगा। क्या क्या कर रहा है? तो वो जो काम कर रहा होगा वही हमारा वर्ब होगा। जैसे तीसरे में, सी राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। कौन लिख रही है? वह मीन्स सी। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट मिल गया। क्या पता चला? सी हमारा सब्जेक्ट है। वह क्या काम कर रही है? लिखने का काम कर रही। पत्र लिख रही है तो लिखने का काम कर रही है। क्या लिखने का काम कर रही है? पत्र लिखने का। तो राइट्स क्या है? लिखने का काम कर रही है मीन्स राइट्स। राइट्स हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या पता चला कि जब कोई भी सेंटेंस होगा सबसे पहले उसका हम हिंदी मतलब जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे कि कौन। जो कौन से निकलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। वह क्या कर रहा है? जो निकल के आएगा कि वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, वह खा रहा है, यही हमारा वर्ब होगा। ठीक है। उसके बाद वर्ब हमारी होती है टू टाइप्स की। वर्ब कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। पहला जो टाइप होता है वो होता है ऑर्डिनरी वर्ब, और जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। इसके दो और नाम होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ठीक है। तो पहला है ऑर्डिनरी वर्ब, दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब हमारे कितने टाइप के? टू टाइप्स के। पहला ऑर्डिनरी वर्ब और दूसरा कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, उसके बाद में जो हमारा ऑर्डिनरी वर्ब है ये भी हमारा टू टाइप्स में डिवाइड है। ठीक, पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा कौन सा है? इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का हिंदी क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स सा मीन्स साथ में, मीन्स जो कर्म के साथ में हो वो ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, इंट्रांजिटिव आकर्मक क्रिया मीन्स, आकर्मक क्रिया मीन्स बिना कर्म के जो क्रिया होगी, बिना ऑब्जेक्ट की जो वर्ब होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक, और जो विद वर्ब होगी वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो देखो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है? द वर्ब हैविंग वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स वह क्रिया, वह वर्ब जिसमें एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। एक भी हो सकती है, एक से अधिक वर्ब भी हो सकती है, एक से अधिक
ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। ठीक, तो वह क्रिया जिसमें एक या एक से अधिक कर्म हो वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल में क्या है? माई रैबिट ईट्स कैरट, मीन्स मेरा खरगोश गाजर खाता है। ठीक, अब मेरा खरगोश गाजर खाता है, देखो पहले जो ट्रिक बताई थी बस वही करना है। मेरा खरगोश गाजर खाता है, कौन गाजर खाता है? मेरा खरगोश। तो माई रैबिट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब माई रैबिट सब्जेक्ट हो गया, वो क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। जो ईट्स हो जाएगा वो हमारा वर्ब होगा, और वर्ब का कौन सा पार्ट होगा? ट्रांजिटिव पार्ट। कौन सा पार्ट? ट्रांजिटिव पार्ट। ऊपर के एग्जांपल में भी मोहन प्लेस क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? मोहन। मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन सा काम कर रहा है? खेलने का, तो खेलना हमारा वर्ब हो जाएगा। अब इसमें देखो आया हुआ है वर्ब, अब ये जो कुछ भी आ रहा होगा, अब ये आ रहा है तो ये किस वर्ब के अंतर्गत आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा। दूसरा है माई डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रेंजर, मीन्स मेरा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। कौन भौंकता है? मेरा कुत्ता, मीन्स माई डॉग। तो माई डॉग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। माई डॉग सब्जेक्ट। अब वो क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? बार्क्स, मीन्स ऑब्जेक्ट ये है बार्क, तो बार्क ही हमारा क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, और ये हमारा बार्क्स क्या है? वर्ब। ठीक, जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा होगा वही वर्ब होगी। ठीक, भौंकने का काम कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है, तो मीन सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या काम कर रहा है? भौंकने का, तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा, जिसका हिंदी मतलब होता है सहकर्मक क्रिया। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का हिंदी मतलब अकर्मक क्रिया। इसमें बोला गया है द वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट, मीन्स ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी कर्म ना हो। द वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, कोई भी कर्म ना हो। जैसे आई लाफ, मैं हंसा। अब मैं हंसा, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है क्या? कोई भी कर्म है क्या? नहीं है ना, कोई भी कर्म नहीं है। ठीक, ही स्लीप, वह सोया। ठीक, ही स्लीप, वह सोया, मीन्स सब्जेक्ट के बाद में ये स्लीप आ गया। अब इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मीन्स अकर्मक, मीन्स बिना कर्म के हैं। अब जैसे वी गो, ठीक, हम गए, वी गो। ठीक, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हैगा? अगर आगे इसमें ये लगा दें वी गो टू मार्केट, अगर हम ये लगा दें, कौन मार्केट गया? हम, तो वी सब्जेक्ट निकल आ गया। ठीक, और गो मीन्स क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम बोल दें तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बोल दें वी गो टू मार्केट, मीन्स कौन गया? हम, तो वी सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम कर रहे हैं? जाने का काम कर रहे हैं, तो मीन्स गो। गो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? वी गो। अब वी गो, हम गए, कहाँ गए? कुछ तो पता नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, अब यहां से ऑर्डिनरी वर्ब का पार्ट खत्म हो गया। दूसरी तरफ आया है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के तीन पार्ट होते हैं। पीएवी मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एमवी मींस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, एमएवी, एमएवी का मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा क्या है? मॉडल। तीसरा क्या है? मॉडल। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इस चार्ट में? अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें देखते हैं। पीएवी मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें टू बी, टू हैव, टू डू, मींस इसको याद करने का ट्रिक ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमेशा टू आएगा। क्या आएगा? टू। देखो ये टू आया, टू बी, टू हैव, टू डू, सब में टू टू आ रहा है। जिन वर्ड्स में आगे टू बी, टू हैव, टू डू होंगे वो सारे किस में रखे जाएंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में रखे जाएंगे। ठीक, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पर पढ़ा एमएवी। एमएवी का फुल फॉर्म होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें डेयर, नीड और यूज्ड टू, कहीं भी वर्ड आए किसी भी सेंटेंस में डेयर का यूज हुआ हो, नीड का यूज हुआ हो, यूज्ड टू का यूज हुआ हो, तो वो कौन सी वर्ब होगी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, और मॉडल कौन कौन से होते हैं? अब समझ लो, मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट,
ये जो वर्ड्स हैं कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट, ये जितने वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। अगर कोई सेंटेंस दिया गया हो उसमें इनका यूज हुआ हो, इनके नीचे अंडरलाइन हो कि कैन हमारा क्या है, तो हमेशा उसमें एक ऑप्शन दिया गया होगा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, तो हम हमेशा किस पे टिक करेंगे? मॉडल पे। अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया हो उसमें डेयर का यूज हुआ हो, नीड का यूज हुआ हो, यूज टू का यूज हुआ हो, उसके नीचे अंडरलाइन हो, हमसे पूछा गया हो ये क्या है, तो ऑप्शन में हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी दिया गया होगा, तो हमें वही टिक करना है। उसके बाद वर्ब टू बी क्या होती है? वर्ब टू बी जो हम लोग इज, आर, एम, वाज वर यूज करते हैं वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है ना। हेल्पिंग वर्ब में कौन सी होती है? वर्ब टू बी। कोई हमसे पूछे कि इज, आर, एम क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब में कौन सा फॉर्म है? टू बी फॉर्म है। कौन सा? टू बी फॉर्म है। तो इज, आर, एम, वाज वर हमारा वर्ब का टू बी फॉर्म होता है। आज के सेशन में बस इतना ही। वर्ब उम्मीद करते हैं आपको वर्ब पूरी समझ आई होगी। कल हम लोग वर्ब के सारी वर्ब की तीनों डिग्री हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद आज का सेशन आपको पसंद भी आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।